नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पेट में बनने वाले गैस का कारण क्या है और ऐसा क्या करें कि हमारे पेट में गैस बने ही ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी उसका कारण गैस ही था। पेट में गैस बनती थी और मैं उसे एग्जॉस्ट नहीं कर पाता था। वहाँ से मेरी प्रॉब्लम की जो है शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि गैस कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक इंसान को गैस की समस्या कहाँ से लेके कहाँ ले जाके खड़ा कर देती है। ठीक है, गैस की शुरुआत, गैस पेट में गैस बनना, नहीं निकाल पाना, और कहाँ से कहाँ आपको इतनी बार बता चुका हूँ। देखिए, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल तक का सफ़र मैंने तय किया है वहाँ से लेके। तो इतना ख़तरनाक है गैस, पेट में गैस नहीं बननी चाहिए। हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे पेट में गैस बनती है और हमारी ये धारणा है कि 15 से 20 बार गैस अगर बनती है तो नॉर्मल है, या 10 बार बनती है तो नॉर्मल है। ऐसा हमें सुनने में आता है। हर बंदे की यही धारणा है कि अगर 15 से 20 बार गैस बन रही है दैट इज़ नॉर्मल। 10 बार गैस बन रही है दिन में नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आज डाइट करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि पेट में तो गैस बनती ही नहीं है। अगर हमारा पेट साफ़ हो और डाइट सही हो तो गैस बनती ही नहीं है। सारा का सारा कमाल गैस जो पेट में बन रही उसका कमाल है डाइट का। डाइट की वजह से ही आपके पेट में गैस बन रही है। शुरू से लेकर आज तक मुझे भी दिन में 15 से 20 बार गैस बनती थी, निकलती थी, और मैं आज तक यही सोचता रहा था कि नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने डाइट को किया, अपनी बॉडी की क्लींजिंग किया और सही खाना डाला, उसके बाद ज़ीरो गैस बनना शुरू हुआ। एक बार भी दिन में गैस नहीं बनती थी। तब मुझे समझ में आया कि असल में शरीर में गैस बनाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो भोजन में है। ये तो भोजन गैस बनाता है। अगर हम गलत भोजन करेंगे तो डेफिनेटली गैस पेट में बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रकार से जो है गैस बनने के जो है कई कारण हैं। ठीक है, तो ये जो धारणाएं हमारे मन में जो है बसी हुई है कि 15-20 बार गैस बनना नॉर्मल है। ठीक है, 10 बार गैस बनना नॉर्मल है, या हमारी एज 50-60 को क्रॉस कर चुकी है तो नॉर्मल है। जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं कई लोगों को बताता भी था कि मुझे पेट में गैस की समस्या रहती है, ट्रैवल करता रहता है, गैस पास नहीं होता है गैस। तो कई लोग बोलते थे कि ये तो प्रॉब्लम बुज़ुर्गों को होती है जी, 50-60 साल की एज में होना चाहिए, आपको तो अभी से हो गया है। तो इस तरह से जो है, देखिए, लोगों की विचारधारा ये है कि एक व्यक्ति बुज़ुर्ग हो चुका है, 50-60 साल की उम्र हो चुका है, तो उसको गैस बनेगा ही बनेगा। जबकि हकीकत ये नहीं है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, किसी को भी गैस नहीं बननी चाहिए। किसी की भी बॉडी में गैस नहीं बननी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, किसी के भी पेट में गैस नहीं बननी चाहिए। भगवान ने कोई भी ऐसी आइटम हमारे बॉडी में नहीं फिट किया हो जो गैस बनाती हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके खाने में है। तो इस प्रकार से जो है अब इसमें इसके कारण क्या है। नंबर 1 पे देखें, कारण ये है, नंबर 1 पे डाइट ही है। ठीक है, इसके अलावा जब हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, जो है आज का खाया कल नहीं निकलता है, तो फिर वो उसमें गैस फर्मेंट करके बनाता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे घूर होता है, उसमें जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल होता है वो हम उसमें ले जाके डाल देते हैं सड़ाने के लिए। आपने देखा होगा उसमें सड़ता है और किस तरह से गैस निकलती है, गैस फर्मेंट होती है। सेम वही चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। अगर वो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहा तो वो ऐसे फर्मेंट हो के गैस निकलती रहती। जब वो वेस्ट मटेरियल ही नहीं होगा तो फिर गैस फर्मेंट होगी कहाँ से।
तो सबसे पहले नंबर पे हमने पेट को साफ़ कर देना है। ये जो घूर जमा हुआ है हमारे पेट के अंदर, वो घूर निकाल के फेंक देना है। तो इस तरह से घूर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एनीमा से। उसके लिए आपको एनीमा करना पड़ेगा। 10 से 12 दिन आप एनीमा कर लेंगे, वो जो घूर जमा हुआ है आपके पेट में वो पूरा का पूरा सफाई हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है 1 नंबर की ये जो चीज़ है जो हमारी बॉडी में जमा हुआ है घूर, उसको निकाल फेंकेंगे। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैस फर्मेंट करती है बॉडी में। नंबर 1 पे है दूध। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने पीछे 15 दिन लगातार जम के फास्ट फूड खाया है। फास्ट फूड ने बिल्कुल गैस नहीं बनाया मेरी बॉडी में। मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि यहाँ से खा रहा हूँ और निकाल के फेंक दे रहा है। गैस किस चीज़ ने बनाया? दूध ने बनाया, मिल्क ने बनाया। जैसे ही बॉडी में गया गैस फर्मेंट। दूध का भी मैंने वो किया। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सारी चीज़ें टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मेरी बॉडी पूरी तरह फिट हो चुकी है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। मैं सारी चीज़ों को टेस्ट कर रहा हूँ। तो दूध को जब मैंने डाला तो मैंने पाया कि दूध सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक। अगर मुझे कोई बोले कि आप एक लिस्ट बनाओ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन सी सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, तो मैं बोलूँगा मिल्क है। टॉप नंबर पे मिल्क है। ठीक है, सबसे टॉप नंबर पे मिल्क है। उसके बाद नॉनवेज आइटम्स हैं। ठीक है, गैस बनाने में। उसके बाद तड़का लगा हुआ सब्जियां, तड़के लगा दोगे सब्जी तो आपको गैस बना देगा। उसके बाद जो है गेहूँ। जब आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं तो गेहूँ रबड़ है एक किस्म का। ठीक है, और वो आंतों में जाके आपके चिपकेगा, और जब चिपकेगा तो फिर वही घूर वाली स्टाइल फर्मेंट करेगा गैस। जैसे ही पानी मिलेगा उसको गैस फर्मेंट करता रहेगा। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा है, ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया आपको कि गैस से ही सारी प्रॉब्लम्स मुझे शुरू हुई थी, तो गैस ही तो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। और गैस बनाने वाली कौन सी चीज़ है? टॉप नंबर पे बैठा है मिल्क, दूध, जो हम सबकी फेवरेट है। हम सब कहीं ना कहीं चाय में मिला के पी रहे हैं, डायरेक्टली पी रहे हैं। ठीक है, आइसक्रीम खा रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के ज़रिए हमारी बॉडी में जा रहा है। तो इस तरह से जो है मिल्क आपकी बॉडी में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। कई लोगों की विचारधारा है, ठीक है, मेरी भी थी किसी टाइम पे, कि दूध जो है गैस को न्यूट्रलाइज करता है, गैस नहीं बनने देता है। बिल्कुल विचारधारा गलत है। मैंने आपको टेस्टिंग करके आपको बता दिया है कि जब मैंने फास्ट फूड खाया नहीं गैस बनाया उसने। ठीक है, घटिया चीज़ है, रद्दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन जैसे ही दूध डाला इतना गैस फर्मेंट किया, 1 से 2 दिन पूरा परेशान रहा मैं दूध की वजह से। फर्मेंट करता रहा, फर्मेंट एसिड तो बनाता ही है ठोक ठोक के, गैस भी ज़बरदस्त तरीके से बनाता है। तो दूध नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी में। अब कई लोग इसमें चाय को एक्सक्लूड कर देते हैं कि जी नहीं, दूध बोला है इन्होंने तो चाय तो हम पी सकते हैं। अरे भाई साहब, चाय भी तो उसी में, चाय में भी तो दूध डलता ही डलता है। आपकी बॉडी में रत्ती भर भी दूध नहीं जानी चाहिए। दूध जाएगा, चाय के साथ जाएगा या किसी अन्य चीज़ के साथ जाएगा तो आपकी बॉडी में गैस बनना ही बनना है। तो इस तरह से दूध और दूध से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल साइड में कर दो, नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी में। ठीक है, और इसके अलावा जो 5 चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, ठीक है, दूध के बाद नॉन-वेज आइटम्स और जो है फास्ट फूड, और इसके अलावा पैकेज्ड जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ठीक है, कुरकुरे, नमकीन, ये सब 1 नंबर की घटिया और रद्दी चीज़ें हैं। कूड़ा है 1 नंबर की, खाओगे तो आप कूड़ा अपनी बॉडी में डाल रहे हो, घूर जमा कर रहे हो। ठीक है, और इस तरह से जो है आई थिंक एक चीज़ और रह गई है इसमें, है ना। नॉनवेज बोल दिया मैंने, पैकेट बोल दिया, प्रोसेस्ड, हाँ, गेहूं का आटा, ठीक है, पूरी तरह से रबड़ है, ग्लूटेन है, गम है, चिपकने वाली जो चीज़ होती है ना, आंतों में जाके चिपक जाती है।
आज मैं पूरी तरह फिट होने के बावजूद मिलेट्स ही खाता हूँ, गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता हूँ, छूता भी नहीं हूँ। ठीक है, हाँ ओकेजनली कभी कभार घर में पूड़ियाँ बन जाती है तो फिर मैं वो खा लेता हूँ। ठीक है, ओकेजनली कभी कभार कोई फेस्टिवल हो गया या कुछ आ गया, कोई खुशी का दिन है तो घर में पूड़ी बन जाती है तो वो मैं खा लेता हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर में रोटियाँ बनती है, मैं मिलेट्स ही खाता हूँ। ठीक है, जब मेरे पास बेहतरीन चीज़ अवेलेबल है तो मैं उसको क्यों खाऊं, ये बताएं। घटिया चीज़ क्यों खाऊं? जब मेरे पास अमृत है तो मैं घटिया चीज़ को क्यों खाऊं? आप सीधी सी बात है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है गैस बनाने वाली चीज़ें हैं, आप इनको जैसे ही निकाल देंगे आपकी गैस की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। तो हमने जाना कि इसको कैसे कैसे ठीक करना है। नंबर 1 पे एनीमिया ले लेना है। उसके बाद ये सारे जो फूड प्रोडक्ट्स है ये सारे बंद कर देना है। तड़की लगी हुई सब्जियां और तड़का लगे हुए दाल। ठीक है, दालों को तो मैं वैसे ही मना कर रहा हूँ, दालें बहुत ज़्यादा एसिड बनाती हैं, दालें आप ना खाएं, कोई भी दाल ना खाओ आप। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। और इसके अलावा अब खाना क्या क्या है, ठीक है, इसमें आप ग्रीन जूस लें। ग्रीन जूस में मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक तो है करेले का जूस, दूसरा है पालक टमाटर का जूस। ये मॉर्निंग में आप ले लें। ठीक है, ये पेट को साफ़ करने में मदद करता है, आपकी पेट को सफाई कर देगा। ठीक है, एनीमिया आपने ज़रूर कर लेना है 10-15 दिन। और उसके बाद जो है फल फ्रूट सब्जियां मैक्सिमम आपने सारा दिन खाना है। ठीक है, और पके हुए में अगर आप खाना चाहते हैं तो उसमें आप मिलेट शामिल कर लो, 5 प्रकार के मिलेट्स। ठीक है, ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है, वो आपको मंगाना है और खाना है। और बाकी गेहूँ चावल दालें ये सारी बंद कर दो, ये सब घटिया चीज़ें हैं। ठीक है, खाते रहेंगे तो आगे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिजीज़ेस पैदा होती रहेंगी। तो इस प्रकार से आज हमने सबसे टॉप नंबर पे जाना कि मिल्क सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, वही आके बॉडी में गैस बनाता है और वहीं से सभी बीमारियों की शुरुआत होगी। जब आपके बॉडी में गैस बनेगा तो वहीं से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स की बीमारियों की शुरुआत होगी। तो शुरुआत ही मत करो, ये दिमाग से निकाल दो कि 10 बार 15 बार गैस बनना जो है ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, खुद पे एक बार भी दिन में गैस बन जानी चाहिए तो शर्म आनी चाहिए हमें। ठीक है, हमें आपको कि गैस बनी क्यों है। अगर यही बात, यही कंसेप्ट क्लियर कर दें हमें शुरू में ही, बचपन से ही क्लियर कर दें कि गैस बनना शर्म की बात है, एक बार भी गैस बनती है ना तो शर्म करो अपने आप। तो भाई साहब, जब आपको शर्म आएगी तो आप खुद ही उस प्रकार का भोजन करने लगेंगे जिससे गैस बने ही ना। ठीक है, आप उसी को डिसीज़ कंसीडर कर दो ना कि मेरे पेट में एक बार गैस बनी, साला प्रॉब्लम है। ठीक है, जब वहीं पे आप ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे तो इतने आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम सोच लेते हैं 15-20 बार गैस बनना नॉर्मल है जी, ठीक है जी, 10 बार गैस बन रही है नॉर्मल है जी, वहीं से सारा काम ख़राब हो जाता है। सो हमने ये माइंड में रखना ही नहीं, एक्चुअल में नहीं बनता है। आज की डेट में मेरी बॉडी में 0 बार गैस बनता है, गैस नहीं बनती। हाँ जी, मैं वो बंदा हूँ जो 15 से 20 बार गैस रोज़ डेली, अगर 10-12 महीने बैक जाऊँ जहाँ से मैंने डाइट शुरू किया है तो मेरी बॉडी में 2 साल तक तो मैं वैसे ही झेला, गैस बनती रहती थी, ट्रैवल करती रहती थी, नहीं निकलता था। उससे पहले भी गैस बनती थी और पास आउट हो जाता था 15 से 20 बार, उससे ज़्यादा बार भी गैस बनती थी और मैं सोचता था नॉर्मल है। सो ये विचारधारा, ये बहुत ही अब समझ में आता है कि नहीं, काश मुझे कोई ये समझा देता कि गैस एक बार भी नहीं बननी चाहिए, गैस बन रही है तो आप शर्म करो अपने ऊपर। शर्म करोगे तो खुद ही आप जो है इस तरह की जो है खोजबीन करोगे, डाइट करने लगोगे कि जो गैस नहीं बनाती है बॉडी में। सो उम्मीद करता हूँ आज गैस के ऊपर मैं आपको काफ़ी कुछ समझा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।